So hello guys, today it was not that much great day for the trading. Yes, there was several trading opportunities available for the scalping. स्काल्पिंग के लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर मिली थी, बट अदरवाइज अगर ब्रोडर कंटेक्स्ट की बात करें देन ब्रोडर कंटेक्स्ट जो यहाँ पर है वो साइडवेज है. ओके कौन सा? साइडवेज. ओके, ना ही डबल डिस्ट्रीब्यूशन ना ही कुछ और, इट इज कंप्लीटली साइडवेज. नाउ आप कहोगे सर market moved from this low to the high, okay, and it gave us the movement of more than 200 point and आप कह रहे हो कि ये साइडवेज है. हाँ गाइज, यहाँ पर ओके था. क्या यहाँ पर ओके था, बट जब मार्केट ने ये इनिशियल बैलेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट को एक मोमेंटम देना चाहिए, एक मूवमेंट अच्छी सी देनी चाहिए ऊपर की ओर, बट मार्केट ने वो मूवमेंट दी नहीं है एंड रिवर्स हो चुका है. तो मैंने आपको प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में कहा था कि आपको यहाँ पर जो है वो क्या देखना चाहिए, पीडीसी भी देखना चाहिए एंड पीडीएल भी देखना चाहिए. वो दोनों लेवल आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो. ओके, एंड जैसा कि मैंने कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में कहा था कि आई एम होल्डिंग सेवरल पुट ऑप्शन. ओके, मैंने पुट बाय करके रखे हुए थे, तो वो मैंने यहाँ पर नीचे की ओर एग्जिट कर दी थी, तो वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था. ओके, तो मेरा यहाँ पर काम हो चुका था, तो बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है. बट द थिंग इज, यहां पर अगर आप ब्रोडर कंटेक्स्ट देखो एंड ओपनिंग देखो, तो जिन्होंने भी मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो उनके लिए खास है, बिकॉज उन लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा कि यहां पर 5 रिवर्सल मेथड है हमारी. ओके, तो उस हिसाब से जो ट्रेड बनता है वो ट्रेड यहां पर बनता है एंड टारगेट जो है उसका कहां पर बनता है, पहले DS4, बाद में DS3, पीडीसी, देन वैल्यू एरिया लो एंड फाइनल टू द POC. तो मार्केट को यहां पर आना पड़ेगा. क्या? मार्केट को जो है वो यहां पर आना पड़ेगा. बट हुआ क्या है, मार्केट ऊपर तो गया बट यहां से ही क्या हो गया, एक रिजेक्शन आ गया. तो पहले एक बार टेस्ट कर चुका मार्केट, बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पर जिस तरह से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है. क्या? धीरे धीरे, स्लोली. अब जब भी इस तरह से स्लो मोमेंटम है तो यहां पर ये जो है वो अच्छा नहीं है. हाँ, ऑप्शन सेलिंग करके अगर आप डायरेक्शन को फॉलो करते हो देन इट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये जो है वो अच्छा नहीं है. क्या? ये जो है वो अच्छा नहीं है. हाँ, इसमें भी अगर आप बहुत ही क्या कहते हैं पेशेंट वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, देन इट इज समथिंग डिफरेंट. बट अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वो भी ऑप्शन बाइंग में, तो ये चीज अच्छी नहीं है आपके लिए. यहां से अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया या फिर यहां से बाय किया है एंड आपने यहां तक डे एंड तक आपने वेट करी, हाँ ओवरऑल आपने मुनाफा किया होगा, बट द थिंग इज यहां पर जो आपका साइकोलॉजिकल ट्रेस होगा, दिमाग के ऊपर जो डिप्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा, ओके, कि भाई चलो थोड़ा मुनाफा दिख रहा है, बाद में लॉस दिख रहा है, बाद में फिर से मुनाफा दिख रहा है, बाद में फिर से वो प्रॉफिट में इरोजन दिख रहा है, एंड फिर भी अगर आप होल्ड करके वहां पर रह रहे हो तो क्या होगा, ऑब्वियस है दिमाग के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा ही आएगा. तो ऐसा प्रेशर नहीं चाहिए. ट्रेडिंग शुड बी वेरी सिंपल. ये बहुत ही आसान होना चाहिए, कोई भी डिप्रेशन के बिना, कोई भी प्रेशर के बिना. ओके, तो यहां पर मेरे लिए अगर मेरी बात करूं तो मैंने तो यहाँ पर ट्रेड जो किया था ओवरनाइट जो था वही था, बाद में मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है. बट अगर अदरवाइज अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँ तो यहां से ये वाला जो ट्रेड है, एक ये ट्रेड पॉसिबल था. ओके, व्हेन मार्केट वाज ब्रेकिंग दिस ओपनिंग रेंज मींस वेरी फर्स्ट कैंडल हाई. ओके, तो यहां से लेकर यहां पर ये जो DS4 का जो टारगेट है, ओके, तो ये जो कुछ 60 पॉइंट जितनी ये जो मूवमेंट है, तो ये एक ट्रेडेबल मूवमेंट थी, ये एक अच्छी मूवमेंट थी. बाद में अगर आपने रिटेस्ट से यहां से अगर आपने कोई ट्रेड लिया है टू टारगेट ऑन द हायर साइड, तो ये वाली मूवमेंट भी यहां से फिर से यहां तक की ये वाली मूवमेंट भी अच्छी थी. तो ये जो दो ट्रेड्स है वो अच्छे है. बाकी के जितने ट्रेड्स है वो उतने कन्विक्शन वाले नहीं है. क्या? कन्विक्शन वाले नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए. तो यहां पर अगर आप पुट बाइंग की अगर सोच रहे हो तो यहां पर एक कॉन्फिडेंस वाला नहीं होगा. क्या? कॉन्फिडेंस वाला नहीं होगा. आपको यहां पर ऐसा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई चलो मार्केट जो है वो फिर से यहां पर डे लो तक जाएगा ही जाएगा. ये कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज 5 रिवर्सल मेथड के हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए. तो यहाँ पर आप कॉल साइड देख सकते हो या फिर पुट सेल करने की सोच सकते हो, कॉल बाय, फ्यूचर में लॉन्ग जाने की सोच सकते हो. तो वैसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर काम आएगी, ना कि यहाँ पर बैरिश बनने की. ओके,
एंड बाद में यहाँ पर फिर से ऊपर तो गया है, बट जिस तरह से मार्केट ने इनिशियल बैलेंस को यहाँ पर कंप्लीट करके ब्रेक किया एंड रिवर्स हुआ एंड यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पर हिट किया, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड यहाँ पर हो सकता था, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड यहाँ पर हो सकता था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाया है, उस हिसाब से मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाटा बाय बाय, वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड के बारे में आपको मालूम है क्या है कि भाई चलो मार्केट इज गोइंग टू गिव यू द 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस एज अ टारगेट, तो वो मार्केट ने नहीं दिया एंड स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो यहाँ पर नेचुरल ऑब्वियस है कि भाई चलो जो ट्रेडर्स हो गए वो लोग यहाँ पर कुछ काम नहीं करेंगे अब अग्रेसिवली, यहाँ पर अग्रेसिवली होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर वो लोग छोड़ देंगे कि भाई चलो अब नहीं करना है आज के दिन, क्या अब आज के दिन कुछ काम नहीं करना है। तो गाइस दिस हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट डायनेमिक, वॉट एवर यू वांट टू से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, एक ट्रेड यहाँ पर, दूसरा ट्रेड ये वाला, बाद में और कुछ नहीं। हाँ मूवमेंट है, बट देखो मूवमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों ही चीज अलग अलग है, डिफरेंट है। मूवमेंट आनी ओके एंड उसको ट्रेड करना, दोनों ही चीज अलग अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई चलो इट इज फुलफिलिंग योर नीड और नॉट। हाँ, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बात अलग होती है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो भी बात अलग होती है। तो ऐसी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम भी वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर वीकली सीपीआर है। ओके, तो वो भी मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज भेजा है दैट वी आर हैविंग द जीपीजेड इन वीकली एंड द मंथली टाइम फ्रेम लेवल्स। ओके, सो ऑन द डाउन साइड थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करिए एंड ऑन द हायर साइड एज वेल, बिकॉज अबाउट द वीकली R3 एंड मंथली R3 एज वेल वी आर हैविंग द इनडिसिसिव रेंज। सो वो तो पहले ही मैंने कह दिया था बिफोर दिस मे मंथ ओपनिंग। ओके, अप्रैल में ही कह दिया था कि भाई चलो मई महीने में हमें थोड़ी बहुत रेंज बाउंड साइडवेज वैसी मूवमेंट देखने की जो प्रोबेबिलिटीज जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करिएगा। तो मार्केट बस उसी तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये एक चैनल है, अभी एक कंफर्म तो नहीं है बट हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। मैंने एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम की चैनल में भी भेजा था। ओके, जब मार्केट यहाँ पर था तब मैंने भेजा था, तब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ यहाँ पर थी, बाद में वो मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पर किया है, बट ये भी वैलिड नहीं है, तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ओके, ये यहाँ पर जो थी वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं थी। अब हमारे पास 2 ट्रेंड लाइन बची हुई है, तो बस ये दोनों ही ट्रेंड लाइन हम देखेंगे कि भाई चलो मार्केट क्या कर रहा है। टुमारो, कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट शुड टच दिस वर्जिन पीओसी। ओके, पीओसी को टच कर लेना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड करके फिर से रिवर्स होना चाहिए, बिकॉज आज का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी यहाँ पर होगा एंड आज का जो पीओसी होगा वो भी कहाँ पर होगा, कुछ इसके अगल बगल होगा यहाँ पर। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट कल जब यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन करता है, रिवर्सल करता है, कोई आपको बैरिश सिनारियो मिलता है, ओके, रिवर्सल वाला बैरिश, ओके, तो वहाँ से आप बैरिश व्यू रख के आप अपने हिसाब से कुछ ट्रेड कर सकते हो, अपना एनालिसिस करना। ओके, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट लाइव मार्केट में थोड़ा देख लीजिएगा कि भाई चलो मार्केट किस तरह से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, बैरिश किस तरह से हो रहा है या फिर साइडवेज है, बुलिश है, कुछ क्या है क्या नहीं है। ओके, तो वो आप देख लीजिएगा एंड पीओसी का टारगेट रखिए एंड उसके बाद जब भी ये मार्केट अगर ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करता है देन वी आर गोइंग टू हैव द चैनल स्ट्रक्चर। ओके, तो चैनल का टारगेट भी हम नीचे रख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फिर भी यहाँ पर एक वर्जिन पीओसी पेंडिंग है। ओके, सो गाइस दिस हाउ यू हैव टू एनालाइज एंड लुक आउट फॉर दिस एंड कल के लिए क्या करो, जो मैंने कहा वो तो फॉलो करो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो मेरे लिए, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ पर आपको प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो भी मिलेगा कि भाई चलो आपको आज के दिन के लिए करना क्या है, मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, कहाँ पर ओपन होने वाला है, क्या है क्या नहीं है। सो काइंडली फॉलो दैट एज वेल एंड सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, अपने कलीग, अपने रिलेटिव के साथ कि जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।